बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रीमियर लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 4.1 है, चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा जी, इस चैप्टर के अंदर दो एक्सरसाइजेस हैं और इन दो एक्सरसाइजेस के अंदर जो पार्शियल फ्रैक्शंस के यानी कि फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, पार्शियल फ्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी भी फ्रैक्शन को उसके पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर आपकी 10th क्लास की जो बुक है मैथ्स की, इस चैप्टर के अंदर 4 केसेस डिस्कस होंगे। 2 केसेस जो हैं वो पहली एक्सरसाइज के अंदर 4.1 के अंदर और 2 केसेस जो हैं वो 4.2 के अंदर डिस्कस होंगे। ठीक है, तो पहला केस जो है उसके मुताबिक जब हम फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो उसके अंदर जो हमारे पास फ्रैक्शन होगी वो उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो कंसिस्ट होगा नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स पर। यानी कि डिनोमिनेटर के अंदर जो फैक्टर्स होंगे वो एक तो नॉन रिपीटेड होंगे, ठीक है, एक बात, और दूसरी बात तो ये है कि वो लीनियर फैक्टर्स होंगे। यानी कि लीनियर फैक्टर्स वो होते हैं जिनकी पावर 1। आपने लीनियर इक्वेशन भी पढ़ा होगा। तो पहले केस के अंदर आज जो हम क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर जो हमें फ्रैक्शन गिवन होगी उसका जो डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर होता है उसके अंदर जो फैक्टर होगा एक तो वो नॉन रिपीटेड होगा और दूसरी बात ये है कि वो लीनियर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है 3x - 2 ओवर 2x² - x, अब यहाँ पर आप कहेंगे जी यहाँ पर तो पावर 2 है, ये कैसे लीनियर हुआ। तो इसको हम अगर x कॉमन लें, इसको फैक्टराइज करें तो ये आ सकता है x × 2x - 1। अब ये जो हमारे पास बन गया ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर बन गया। इसलिए पहले हमको इसको इस तरीके से लिख के, यानी कि डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके या कॉमन लेके, फिर हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है कि हम लेट करेंगे कि जो हमारे पास फ्रैक्शन है 3x - 2 / 2x² - x, ये इक्वल है a/x, यानी कि डिनोमिनेटर के अंदर जो पहला फैक्टर है, प्लस b/2x - 1। अब अगर तीसरा फैक्टर होता तो पहले आगे हम +c लगाते, ठीक है, चौथा होता तो +d लगाते, लेकिन दो ही है x और 2x - 1, तो इसलिए a और b, a के नीचे आ जाएगा x और b के नीचे आ जाएगा 2x - 1। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब मल्टीप्लाई करें इक्वेशन नंबर 1 को, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है x × 2x - 1, ये डिनोमिनेटर है। इसके साथ आप इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करें दोनों साइडों से। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसका ये वाला साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और राइट हैंड साइड के ऊपर आप पहली जो फ्रैक्शन है वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और प्लस लगा के दूसरी जो फ्रैक्शन है वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड के साथ, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर जो पहली फ्रैक्शन थी उसके साथ भी इसको मल्टीप्लाई किया और दूसरी फ्रैक्शन के साथ भी मल्टीप्लाई किया। यहाँ से तो सिंपली ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये और ये सेम है, ये मल्टीप्लाई करें तो अगेन यही आएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर x जो है x के साथ कैंसिल होगा, ये बचेगा a के साथ, ठीक है, तो वो हम उसको नीचे लिख लेंगे। और b के साथ जो है ये 2x - 1 जो इधर डिवाइड हो रहा है और इधर एक मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सेम चीज़ें जो हैं वो डिवीजन में कैंसिल होती है, तो बचेगा b के साथ सिर्फ आएगा b × x, ठीक है, b × x आएगा, तो वो उसको भी हम नीचे लिख लेंगे और ये बन जाएगी हमारे पास 3x - 2 = a × 2x - 1 प्लस b × x, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 के अंदर आप x की जगह 0 पुट करें, ठीक है, इक्वेशन 2 के अंदर आप x की जगह 0 पुट करें तो क्या हमारे पास रिजल्ट आएगा। जब यहाँ पर x की जगह 0 पुट करेंगे, यहाँ पर भी x की जगह 0 आएगा और यहाँ पर भी x की जगह 0 आएगा, ठीक है। मकसद ये है हमारा कि हमारे पास a या b में से किसी एक की वैल्यू हमारे पास आ जाए, ठीक है, या a की वैल्यू आए या b की वैल्यू आए। तो यहाँ पर अगर हम देखें 1 पुट करते हैं तो फिर वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है। 0 अगर हम पुट करते हैं तो फिर आपको पता है b के साथ जब x मल्टीप्लाई और x की जगह 0 आ जाएगा, तो b के साथ जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा ये। तो इसलिए हम पुट करेंगे x = 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो x = 0 पुट करने से हमारे पास a की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। कैसे आएगी, ये 3 × 0 तो 0 आ जाएगा, -2 बचेगा, 0 - 2 इज इक्वल टू a × 2 × 0 is 0 ये -1 तो 0 - 1 प्लस b × 0 0 ही हो जाएगा। तो इस साइड पे 0 - 2 आएगा इज इक्वल टू a × 0 - 1 का आंसर आएगा -1 इज इक्वल इम्प्लाइज दैट -2 एज इट इज a × -1 इज -a। तो यहाँ से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसको और इसको हम सेम
चीज़ें हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगी, तो प्लस आएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 2। अब ए की वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब इस ए की वैल्यू को पुट 2x - 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, देखें अब जो है पहले केस के अंदर हमने b की वैल्यू निकालनी थी, तो b के साथ जो वेरिएबल था उसको हमने 0 के इक्वल रखा। अब a की उस b के साथ जो वेरिएबल था उसको 0 को रखने से 0 के इक्वल रखने से हमारे पास a की वैल्यू आई। अब b की वैल्यू निकालने के लिए हम जो a के साथ वेरिएबल है 2x - 1 है उसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। तो जब उसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 1/2, 2x इज इक्वल टू 1, ये 1 उधर जाके +1 हो जाएगा और ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे। 3 × 1/2 - 2 इज इक्वल टू a × 0, ठीक है, a × 0 प्लस b × 1/2। a × 0 कैसे आया ये मैं आपको बता देता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 2 है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। 2 × x है, तो x की जगह हमने पुट करना है x की जगह हमने पुट करना है 1/2, ठीक है। x की जगह हमने 1/2 पुट करना है, तो ये 1/2 आएगा -1, ठीक है। यहाँ पर चेक करें 2 × x - 1, ये 2 और ये 2 कैंसिल होंगे तो 1 बचेगा, 1 - 1 इज़ 0, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पर 0 लिखा है, अच्छा, प्लस a × 0 लिखा है, ठीक है, प्लस b × 1/2 इम्प्लाइज दैट 3 1s are 3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 0 प्लस b 1s are b डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 3/2 - 2 का एलसीएम आएगा 2। जब 2 एलसीएम लेंगे तो ऊपर बचेगा, पहली फ्रैक्शन जो है वो एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, 3 बचेगा, माइनस लगाएंगे क्योंकि सेंटर में माइनस है। दूसरी फ्रैक्शन जो है वो भी 2 के साथ एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 2 2s are 4, उस 4 को हम यहाँ पर लिख लेंगे, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू b/2 एज इट इज इम्प्लाइज दैट 3 - 4 जो है वो -1 होता है, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा इज इक्वल टू b/2। यहाँ से ये 2 और ये 2 सेम चीज़ें हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, b की वैल्यू आएगी -1। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई और b की भी, तो पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 जो हमने बनाई थी उसके अंदर हम a की और b की वैल्यूज पुट करेंगे, तो 3x - 2 डिवाइड बाई 2x² - x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई x। ये 2 कहाँ से आया, a की वैल्यू 2 है, ठीक है, वहाँ पर a डिवाइड बाई x था तो 2 डिवाइड बाई x प्लस -1, b यहाँ पर b था तो b की जगह आ गया -1 डिवाइड बाई 2x - 1 इम्प्लाइज दैट ये तो एज इट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई x और ये प्लस -1 डिवाइड बाई 2x - 1। तो ये जो फ्रैक्शन थी इसको हमने अब स्प्लिट कर दिया 2 फ्रैक्शंस के अंदर और 2 पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर। तो यही हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन है कि हम जब किसी भी फ्रैक्शन को 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस के अंदर स्प्लिट करते हैं, ठीक है, तोड़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है x - 1 डिवाइड बाई x² प्लस 6x प्लस 5। सबसे पहले डिनोमिनेटर को हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो डिनोमिनेटर को हम यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। फैक्टराइज करने से x + 1 × x + 5 आएगा, ठीक है ना। फैक्टराइज मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। देखिए जी, 2 ऐसे फैक्टर ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 5 आए और प्लस करने से 6 आए, ठीक है। तो वो 2 फैक्टर कौन से हैं, x² तो एज इट इज़ आएगा प्लस, एक फैक्टर होगा 5x और एक फैक्टर होगा 1x प्लस 5 एज इट इज़, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए 5 1s are 5 और 5 + 1 6, तो x कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा x + 5 और जब +1 कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा x + 5, ठीक है। तो x + 5 अगेन कॉमन आएगा और साथ लिखेंगे x + 1। तो ये इस तरीके से आए 2 फैक्टर, ठीक है। तो अब ये हो गया लीनियर और नॉन रिपीटेड। देखिए x + 1 है और दूसरा x + 5 है। अब लेट करेंगे कि ये जो फ्रैक्शन है x - 1 डिवाइड बाई x + 1 × x + 5 वो इक्वल है a डिवाइड बाई x + 1 प्लस b डिवाइड बाई x + 5, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर के अंदर पहला फैक्टर है उसके न्यूमरेटर में हमने a लिखा है और दूसरे फैक्टर के न्यूमरेटर में b लिखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारे पास। अच्छा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई x + 1 × x + 5, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसके साथ हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो
ये लेफ्ट हैंड साइड के साथ भी मल्टीप्लाई होगी और राइट हैंड साइड के अंदर ए के साथ भी और प्लस लगा के बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। यहाँ से तो ये और ये इसके साथ कैंसिल होगा और ये इसके साथ, ठीक है। x+1 जो है x+1 के साथ कैंसिल होगा ए के केस में, तो ए के साथ बचेगा a इंटू x+5 जो हम नीचे लिख लेंगे, प्लस लगा के b के साथ जो है x+5 है तो सेम थिंग्स जो है वो कैंसिल होती है, तो x+5 कैंसिल होगा x+5 के साथ, b के साथ बचेगा x+1 जो हम नीचे लिख लेंगे, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब जी पुट x+1 इज इक्वल टू 0, b के साथ जो वेरिएबल है उसको हम लेंगे और 0 के इक्वल रखेंगे, तभी हमारे पास a की वैल्यू आएगी। तो x+1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1, ये +1 इधर आके -1 हो जाएगा। अब ये x इक्वल टू -1 हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो इक्वेशन 2 जो है हमारे पास वो है x-1, x की जगह आ जाएगा -1 इज इक्वल टू a इंटू x की जगह आ जाएगा -1 प्लस 5 प्लस b इंटू x की जगह आ जाएगा -1, ये +1 है तो माइनस प्लस माइनस, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, ठीक है, b 0 हो जाएगा, तो ये -1 - 2 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 5 प्लस 4 प्लस b इंटू 0 इज 0 -2 एज इट इज़ 4 मल्टीप्लाई बाई a 4a, और a इज इक्वल टू ये 4 जो इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये जब डिवाइड होंगे तो आएगा -1 डिवाइड बाई 2। अब हम b की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हमारे पास a के साथ वेरिएबल है x+5 उसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से -5 आएगी, इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, x की जगह आ जाएगा -5, ये a वाला तो 0 हो जाएगा क्योंकि -5 और +5 0 होते हैं, प्लस b इंटू x की जगह आ जाएगा -5 प्लस 1 इम्प्लाइज दैट -5 - 1 इज -6 इज इक्वल टू ये 0 प्लस b इंटू -5 प्लस 1 इज -4, ठीक है, तो ये -4 प्लस b इंटू -4 जो है -4b या b -4 लिख लें की बात है, -4b लिख लेंगे, प्लस 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, -4b इज इक्वल टू -6, ये -4 इधर आके डिवाइड हुआ तो b इज इक्वल टू -6 डिवाइड बाई -4, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 2s are 4 2 3s are 6, तो b इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2। अब पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हम a और b की जगह वैल्यूज पुट करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास आई है -1 डिवाइड बाई 2 और b की वैल्यू आई है 3 डिवाइड बाई 2, तो ये पुट करें जी, ये इक्वेशन 1 थी, तो a की जगह हमने a की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू, तो इम्प्लाइज दैट ये हमारे पास -2 इधर नीचे आ जाएगा और इस तरीके से ये 2 भी इधर नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 डिवाइड बाई 2 इंटू x+1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इंटू x+5। अब ये जो फ्रैक्शन थी हमारे पास ये वाली, ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं, ये जो फ्रैक्शन थी इसको हमने दो फ्रैक्शंस में स्प्लिट कर लिया, ठीक है, और यही होता है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्ट नंबर 3 है 1/x² - 1। सबसे पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, x² - 1 को हम लिख सकते हैं x² - 1 का स्क्वायर, क्योंकि -1 का स्क्वायर -1 ही होता है, तो अब ये हमारे पास a² - b² वाला फार्मूला बन जाएगा जो इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब ये हमारे पास हो गया, डिनोमिनेटर सॉल्व हो गया, ठीक है, ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर बन गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे उसी तरीके से, लेट करेंगे जी, ये जो फ्रैक्शन है ये इक्वल है a/x+1, ठीक है, और b/x-1, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर के साथ, x+1 इंटू x-1, ये वाला साइड भी मल्टीप्लाई होगा, ये वाला भी, तो इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, इज इक्वल टू a के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो सेम थिंग्स कैंसिल होंगी, x+1 कैंसिल होगा, a के साथ आएगा x-1 प्लस b के साथ जब ये डिवाइड होगा तो ये x-1 और x-1 कैंसिल, तो b के साथ आएगा x+1, ठीक है, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब पुट करें x+1 इज इक्वल टू 0, b के साथ जो हमारे पास वेरिएबल है उसको 0 के इक्वल रखेंगे तो तब जाके हमारे पास a की वैल्यू आएगी, तो x+1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहाँ से आएगी -1, इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 1, x की जगह -1, यहाँ भी -1 प्लस x की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 प्लस 1 जो है वो 0 हो जाएगा, तो b तो हमारे पास 0 हो गया, ठीक है, ये 1 आएगा प्लस a इंटू -1 और -1 -2 होता है प्लस 0, 1 एज इट इज़ a मल्टीप्लाई -2 इज -2a, इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1 और ये -2 इधर आके डिवाइड, तो a इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई -2, ये आ गई a की वैल्यू। अब हम
बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो ए के साथ हमारे पास वेरिएबल है उसको 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू +1 आएगी, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू ए तो 0 आ जाएगा क्योंकि +1 और -1 0, और प्लस बी इंटू 1 और ये 1, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू ए इंटू 0 इज 0 प्लस बी इंटू 1 प्लस 1 इज 2। तो ए 1 इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई 2 और बी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, ये 2 इधर जाके डिवाइड। तो पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर ए और बी की वैल्यू पुट करें तो ए की जगह आ जाएगा -1/2, बी की जगह आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये 2 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर भी। तो ये जो फ्रैक्शन थी हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -1, इसको हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, ठीक है। -1 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स माइनस 1।